यस 10th क्लास हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 मीटर एंड डायामीटर इन डायामीटर एंड ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशनल दिस एंड दिस। बच्चों, आपका यूनिट की जो 13.3 है ये है ही कन्वर्जन ऑफ द शेप्स है। तो मीन्स एक सिल्वर कॉइन्स जो है कितने चाहिए एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए। क्यूबॉइड बनाना है तो सिल्वर कॉइन्स कितने चाहिए। जो कॉइन होता है आपको पता है कि वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप होता है कॉइन। तो डायमीटर ऑफ द कॉइन दिया हुआ है तो रेडियस निकाल दो। डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया तो 7/8 आ गया सेंटीमीटर। थिकनेस जो है दैट इज़ इन मिलीमीटर, तो आप इसके सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो तो 2/10 सेंटीमीटर आ गया मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे। वी नो कॉइन इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन निकाल दो। एक वॉल्यूम ऑफ द कॉइन हमारे पास ये आ जाएगा। तो माना हमने कि n कॉइन्स चाहिए तो n कॉइन्स का जो वो है वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और उधर से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन इंटू मल्टीप्लाई n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो तो 400 इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम वही का वही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट दिस सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ इट्स बेस 18 इज फिल्ड विद सैंड। बच्चों, आप ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी करके देख सकते हो कि एक बकेट में रेत है, आप उसको एक ग्राउंड के ऊपर फैला दो तो जो शेप है वो अपने आप ही कोनिकल आ जाएगी। द बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, साफ आपको क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन कोनिकल हीप। वही बकेट ही तो हमने खाली करा है, तो रेत तो उतना का उतना ही है ना, वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा। तो सिलेंड्रिकल का फार्मूला लगा दो, इधर कोनिकल का फार्मूला लगा दो। सिलेंड्रिकल का R और H आपके पास है और कोन का आपके पास H है, R नहीं है। तो वही हमने यहाँ पर R निकालना है। जिस मेथड से मर्जी कर लो, मल्टीप्लाई कर करके कर लो। मैंने 18 इंटू 18 देखा, फिर 4 देखा, 4 मेरे को 2 इंटू 2 नज़र आया तो 18 इंटू 2 कर दिया मैंने स्क्वायर, तो 36 आ गया इसका रेडियस। L निकालना है। L तो आपको आता ही है स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, R² + H² रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जरूर आता है पेपर में। दीज टू सम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? बड़े ध्यान से समझना है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ दिस। प्यारे बच्चों, जो कैनाल है इसकी हमें विड्थ तो पता है कितनी चौड़ाई है और डेप्थ भी पता है। अब लेंथ नहीं है हमारे पास। लेंथ जो निकलेगी वो फ्लोइंग वाटर से निकलेगी। जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर है, उससे हमारे उसकी हेल्प से हमें इसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है। जैसे 1 आर है तो 1 आर में पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन 1 आर। 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है उसमें। जो विड्थ है वो लगाओ, मल्टीप्लाई जो डेप्थ है वो लगाओ, मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर। जो 10 किलोमीटर है वो लेंथ कहलाएगी। अब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मीटर में है। तो ये मेरे पास आ गया 90,000 मीटर क्यूब, यानी 1 घंटे में कैनाल के अंदर जो पानी का वॉल्यूम है वो इतना था। ठीक है। तो वो कह रहा है लास्ट में, क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में कितना पानी का वॉल्यूम होगा। 30 मीन्स आधा घंटा, 30/60 कर दो तो 45,000 मीटर क्यूब पानी का वॉल्यूम हो गया आधे घंटे का, 30 मिनट का। तो जो पानी में सिंचाई करनी है वो पानी जो खेत में खड़ा होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करना है तो बताओ कितने एरिया को वो कवर करेगा। एरिया दैट विल बी इरीगेटेड, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय हाइट, तो एरिया निकल जाएगा। क्योंकि जो खेत में पानी खड़ा है वो क्यूबॉइडल शेप में खड़ा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। जिसकी हाइट दी हुई है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो एरिया बन जाएगा। तो एरिया अपने को निकालना था तो ये बन जाता है 562,500 मीटर स्क्वायर। अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो कोई पता नहीं भाई यहाँ की आपको मीटर स्क्वायर का पता ही नहीं है। इतने ज़्यादा को मीटर स्क्वायर का हो गया, आप हेक्टेयर नहीं कह सकते। तो हेक्टेयर जो है वो 10,000 जो है वो रिलेशन होता है
1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से डिवाइड कर दो तो ये 56.25 हेक्टेयर में आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। पहले जो पानी था क्वेश्चन नंबर 8 में वो कैनाल के अंदर था, अब जो पानी है वो पाइप से है। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। नहर से एक पाइप लगाता है वो, और जो पानी है वो सिलेंड्रिकल टैंक में डालता है। पानी नहर के अंदर है, लेकिन जो पानी हम नहर से ले रहे हैं वो सिलेंड्रिकल पाइप की हेल्प से ले रहे हैं। ठीक है। विच इज़ 10 मीटर इन डायामीटर एंड 2 मीटर डीप। दिस इज द dimensions of cylindrical tank. If the water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will tank be filled? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पाइप होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है पाइप। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है पाइप, तो जिसकी लेंथ जो है वो 3 किलोमीटर से बन जाएगी, और रेडियस आपके पास है ये h बनेगा ना 3 किलोमीटर वाला। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फील्ड इन 1 आवर पिछले सम की तरह है, वहाँ पे लेंथ इनटू डेप्थ और विड्थ थी, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि जो पाइप का आगे वाला फ्रंट होता है वो सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और जो h होता है वो 3 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपके पास पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा 30 पाई मीटर क्यूब। 3 किलोमीटर के मीटर बना दो, हमने वॉल्यूम निकाल के यहाँ छोड़ देना है। अब यही पानी जो है वो किस में भरना है, टैंक में, सिलेंड्रिकल में, तो पाई आर स्क्वायर h लगा दो, तो यहाँ से 50 पाई मीटर क्यूब। अब पाइप से जो पानी आएगा वो टैंक में आएगा, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टैंक का वॉल्यूम हमने ऊपर रखना है, और पाइप वाले जो पानी आ रहा है जिससे डल रहा है उसको नीचे रखना है। तो अब ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन आर, क्योंकि आर से बात हो रही थी, तो इसके मिनट बना लो, मल्टीप्लाई 60, तो 100 मिनट्स जो है वो इसका आंसर है। तो बड़े ध्यान से बार बार इसको देखो, करो, प्रैक्टिस करो और एक्सरसाइज कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।